आचार्य प्रतिष्ठा, एक फेसबुक के जरिए एक सवाल आया है। अनन्या शर्मा है, ये पूछती हैं कि हाउस वाइफ्स पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे सब कुछ समझते हुए खुद और परिवार का मनोबल कैसे बढ़ाएं? जी, पहले तो हम डीडी न्यूज को साधुवाद देना चाहेंगे because I had been on several TV channels recently, but this is a wonderful initiative where you are talking about mental health, which is very very important in present scenario. यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज हमें समझनी होगी, चाहे हाउसवाइफ्स हैं चाहे वर्किंग लोग हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। इस वक्त काम भी घर से हो रहा है, कुछ का काम छिन भी गया है। ऐसे में एक चीज हम सबके को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि ये एक ऐसा वायरस है विच इज स्ट्रेट अवे अफेक्टिंग योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके रेस्पिरेशन को, आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। और जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि जरा सी भी एंजाइटी हमें होती है, जरा सी भी चिंता, स्ट्रेस हमें होता है, टेंशन हमें होती है, तो सबसे पहले हमारी सांस विचलित होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग अफेक्टेड इज योर ब्रीदिंग। आपकी सांस बहुत तेज चलने लगती है। सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड बिकॉज योग इज अ सब्जेक्ट वेयर वी नॉट ओनली टॉक अबाउट बॉडी बट इट इज अबाउट बॉडी एंड माइंड बोथ। तो जहां आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, आपकी सांस तेज गति में चलेगी और आप देखेंगे कि सांस लेने में कठिनाई होगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम मन के धरातल पर स्वस्थ रहें। मन के धरातल पर स्वस्थ रहेंगे तो हम तन की जंग को भी जीतने के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। अगर हम हाउसवाइफ की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रेशर घर के काम का भी आ गया है, बिकॉज जो लोग लॉकडाउन में हैं या जो नहीं भी हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, आपकी डोमेस्टिक हेल्थ घर पर नहीं आ रही है, परिवार में सबको देखना है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम नियमित रूप से योग साधना करें, और उसमें भी जो सेल्फ टॉक थेरेपी ऑफ योग विच वर्क एज अ वंडर फॉर दी मेंटल प्रॉब्लम्स, यानी हमें खुश भी रहना है और हमें अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। तो ऐसे में सेल्फ टॉक करें। दिन में 3 बार अट्टाहास का अभ्यास जरूर करें। इट मे साउंड ऑड कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हम अट्टाहास यानी फ्री लाफ्टर, तो आप लोग सोचेंगे कि इतनी टफ सिचुएशन में हम फ्री लाफ्टर करें, लोग हमें पागल समझेंगे। लेकिन अगर आप फ्री लाफ्टर करते हैं तो ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके मूड को चेंज करता है और इस स्ट्रेस भरे माहौल से, टेंशन भरे माहौल से बाहर निकालता है। जितनी हमारी महिलाएं हैं वो सेल्फ टॉक करें, अपने आप से थोड़ी देर बात करें, अपने आप को बताएं कि ये एक दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी बिलोंग टू दैट कल्चर, जहां हमें बचपन से सिखाया गया वो दिन न रहे तो ये दिन भी न रहेंगे। ये सोच लेकर के अगर हम इस कठिन समय को जीते हैं कि वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे और हम मिल करके इससे बाहर निकलेंगे, ऐसा अपने आप को आपको बताना होगा बार बार। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ आप अपने मित्र हैं, तो अपना ध्यान हमें स्वयं रखना है। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करें, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, अपने लंग्स को एक्टिव रखें, घर में ही थोड़ा बहुत वॉक करें, पानी खूब पिए, हाइड्रेटेड रहें, विटामिन सी से युक्त फ्रूट्स का सेवन करें, समय पर सोएं, समय पर जगें, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है। आचार्य प्रतिष्ठा, होते हैं, लक्षण नहीं भी है तो यहाँ जो इन्होंने बात कही कि गंध नहीं आ रही है, यानी उनको स्मेल कहा जाता है 10 दिन से 14 दिन तक बुखार मेरा ठीक हो गया, लेकिन स्टिल आई एम नॉट एबल टू टेस्ट करा सकते हैं। ये एक सिम्टम काफी पेशेंट्स जो रिकवर कर चुके हैं उसके बाद बता रहे हैं, और हमें भारत से भी, भारत के बाहर से भी हमारे कई फॉलोअर्स फोन करके ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें एक छोटा सा प्रयोग बहुत लाभकारी होता है कि आप रात्रि में सोने से पहले बहुत माइल्ड सी स्टीम लेंगे, और बहुत अति नहीं करना, अति सर्वत्र वर्जित, कहा भी गया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। बहुत माइल्ड स्टीम लेकर के, आयुर्वेद में हमारा एक प्रयोग आता है कि शुद्ध गाय का देसी घी अगर एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल दे, 3 दिन सिर्फ ऐसा करना है, बहुत अधिक अवधि तक नहीं करना, ये नहीं कि हम रोज ही कर रहे हैं। 3 दिन एक एक गाय का शुद्ध देसी घी एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में डालें तो उन्हें निश्चित रूप से इसमें आराम मिलना आरंभ हो जाएगा। Acharya Pratishtha, for the benefit of our viewers in English, because we are beaming internationally also, perhaps you can tell us a little bit about, how breathing exercises can help at this time, to people who are short of oxygen. Is there any yoga therapy for, to try and keep you going for a little while, perhaps, and, be positive about things, mentally positive, I'm talking about. Yes. Yes. This is very important that we continue with our breathing practices even during isolation.
because I have gone through so many patients. They are feeling tired. They don't feel like doing exercise. But very simple practices that they can do right there during their isolation is, there are 3 steps which we generally share with all of them. And I would love to share all those steps here. So first is, breathe through your nose. Like you can do it even while sitting on your bed. Breathe through your nose and fill the air in your chest. So sit like this and then complete inhalation, and then make a pipe of your lips and exhale. Same way, you inhale again, then exhale. In the second step, we practice Nadi Shodhan Pranayam, which is alternate breathing. So sit straight, block your right nostril and inhale from your left nostril. Then block your left nostril and exhale from right. Now inhale from right and exhale from left. Third thing which we generally do is lie down on your abdomen, which is also known as prone position. Lie down on your abdomen, and while lying in the position through, like lying from on your abdomen, is something which helps you in better inhalation, better oxygen. Also, those patients who are under isolation, this one thing they can do is just keep practicing the mild walking around their bed, because they can't go out of their room. But what they can do is mild walking around their bed. This is something which will keep their lungs activated. ठीक है. Acharya Pratishtha? Yes. Okay, I think Dr. Saab has already told wonderful things. There are 2 more practices which we generally do to deal with the problem of sleeplessness or insomnia. Especially at this time, we need to be very careful about what we are putting in our head. Especially at the time of gadgets, all those who are not able to sleep, maximum people are not able to sleep on time, and the reason is that we are so much surrounded by screens. So make sure, as Dr. Saab said, that you need to fix the time to sleep. Once you have fixed your time to sleep, let's say it's 10 p.m., so make sure that after 9, you should not be looking at any of the screen, whether it is your mobile screen, television screen, or iPad, laptop, anything. So this one simple thing will help you a lot. Then there are 2 practices that we always recommend. These 2 practices are going to be the last impression on your brain. So make sure that you do not do anything after doing these 2 practices. So once you are done with everything, you are on your bed, you have to practice these 2 simple yogic practices. One is Pranav Ucharan, which means you sit quietly, calmly on your bed. If your bed is so fluffy, then you can just put a mat next to your bed and you can practice it there. Bring your hands in Gyan Mudra. This Gyan Mudra itself helps a lot in calming your mind. Sit in Gyan Mudra, take a deep breath, and then again take a deep breath. Minimum 3 times, maximum 13 times, you have to follow this. Second step, just lie down on your bed where you are going to sleep. With your first finger, block your ears, and then take a deep breath through your nose. Exhale through your nose, but while exhaling, create the sound of bumblebee. भंवरे जैसी आवाज हमें करनी है. तो इस स्थिति में आना. Do it for 5 times. After practicing these 2 kriyas, you will definitely feel like you really need to sleep. If not, then you may take any of the mantra, whichever path you follow. Take any of the mantra and keep chanting that mantra till you fall asleep. मन की शक्ति किस तरह से कोरोना को हरा सकती है, आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ हैं. आचार्य प्रतिष्ठा, जो इंसान की ताकत है या जो मन की शक्ति है, वो काफ़ी
मजबूत होती है, न सिर्फ इंसान बल्कि जीव की अगर हम बात करें। और इवोल्यूशन या जो जीव का विकास है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण यही फैक्टर है कि इंसान के अंदर किस तरह की ताकत है, इंसान क्या चाहता है, वो अपनी यात्रा को उसी दिशा में लेके जाता है। तो सवाल ये है कि मन की शक्ति, मनोबल, ये इस बीमारी को किस तरह से हरा सकता है और कितना ये कारगर है। देखिए, पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि योग जो है उसका विषय ही मन है, और इसीलिए कहा गया योगश चित्त वृत्ति निरोधः पहले ही सूत्र में। और फिर डॉक्टर शेखर के बिल्कुल पीछे लिखा हुआ है समत्वम योग उच्यते, यानी हम हर परिस्थिति में कैसे समान रह सके, यही तो हमें योग सिखाता है। अगर योग विषमतम परिस्थितियों के लिए ना होता तो फिर रणभूमि के मैदान में हताश निराश शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को योग का सबसे बड़ा उपदेश नहीं दिया जाता है, जिसे आज भी हम डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम से डील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भागवत गीता। तो योग निश्चित रूप से इन विषमतम परिस्थितियों के लिए है। यहाँ पर हम 2-3 चीजें जरूर उन पर रोशनी डालना चाहेंगे, खासतौर पर एट दिस क्रूशियल टाइम ऑफ पैंडेमिक कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। देखिए, हम अपने आसपास रोज कम से कम अपने जानने वालों में या जानने वालों के जानने वालों में 3 से 4 डेथ केसेस की खबर सुन रहे हैं। ये अपने आप में आपके मनोबल को हराने के लिए बहुत है। और हम सब महसूस करें कि अजीब सा एक दुख का माहौल, एक सूनापन हमारे आसपास है, जिसको हील करने के लिए हम या तो दाएं जाएं यानी योगाभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, सेल्फ टॉक करें, जाप करें, या जो भी हमारी कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो करें, या फिर हम अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जो अगेन हमें अनवांटेड इंफॉर्मेशन दे रही है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर टेकिंग राइट नाउ। तो 2-3 चीजें अगर सभी लोग घर पर नियमित रूप से करें तो हम निश्चित रूप से इस कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं। पहला काम ये कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, या आपके भीतर कोई माइल्ड लक्षण है, या आप आइसोलेशन में हैं, या आप रिकवर कर चुके हैं, इन चारों स्थिति में पहली चीज मेंटेन योर रूटीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाली घर शैतान का घर, तो जहां आपका मन खाली होगा नेगेटिविटी ज्यादा आएगी। तो पहला काम रूटीन सब लोग फॉलो करें। दूसरा काम, डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन योर इमोशंस, ऑन योर फीलिंग्स। इसलिए आप सात्विक आहार लें, आप ऐसा भोजन लें जो विटामिन सी से भरपूर है, जिसमें खूब फ्रेश फूड्स आप खा रहे हैं। जितना डब्बा बंद फूड आप खाएंगे उतना आपको हैवी लगेगा, आपको नेगेटिव लगेगा, और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो जनरेट नहीं होंगे। So make sure that you are eating all the fresh fruits coming straight away from Mother Nature. तीसरी चीज, दिन में 2 बार का नियम बनाइए कि मुझे योगाभ्यास करना ही करना है। All those practices where we have full expansion of our chest, where we can breathe deeply, and those practices where we can control our own mind. See, we have to be master of our mind, and that is what yoga teaches us. तो वहां आप 2 बार दिन में योगाभ्यास करें। दिन में कोई एक ऐसा काम जो आपको खुशी देता है, चाहे वो नाचना है, चाहे वो गाना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो किसी बहुत प्रिय मित्र से बात करना है, ऐसा कोई भी काम 15 से 30 मिनट तक आप अपने आप को निकालिए कि ये मुझे करना ही करना है। यू विल सी अमेजिंग चेंजेस इन योर मेंटल हेल्थ। और अंतिम और सबसे मुख्य काम ये कि कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, चाहे जिस भी धर्म से, जिस भी पद्धति से आप आते हैं, चाहे हम उसे वस्ल कहें, दीदार कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, या सेल्फ रियलाइजेशन कहें, है वो सब योग ही। तो उसको जिस भी धर्म से आप आते हैं उसके कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का अभ्यास जरूर करें। और ये जरूर ध्यान रखें कि आप समय पर सोना और समय पर जगना। देखिए, हमारी जो एनर्जीज हैं वो सनलाइट से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका मैच हो। तो प्रातः काल उठकर उदीयमान सूर्य के दर्शन करना आपकी नेगेटिविटी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को हील करता है। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, वी आर स्लीपिंग लेट बिकॉज वी नो दैट वी डोंट हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, वी कैन वर्क फ्रॉम होम। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अपना करके we also have a caller online, so आचार्य प्रतिष्ठा, जाते जाते कोई एक योग मंत्र बहुत जल्दी में। जी, बस इसमें ये ध्यान रखें
कि चिंता जो है वो आपके लिए कुछ नहीं करेगी, पर चिंतन जरूर करेगा। राइट इन्फॉर्मेशन ले, योगाभ्यास करें, दिन में 3 बार दिल खोल करके हंसे जरूर, जिससे आपके लंग्स भी एक्टिव रहे, मन भी शांत रहे। शुक्रिया शुक्रिया।